जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है केजीएस रेलवे एग्जाम में। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं रजनीश आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी बहुत ही अच्छी सी न्यूज लेकर आया हूं। आप लोगों ने अभी तक सुना होगा E20। अब बच्चे, भारत सरकार आपके लिए E80 और E100 का एक नई नीति लेकर आई है। वो नीति क्या है, ये E20 क्या है, E100 क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और क्या क्या विश्लेषण होने वाला है, नीति, तकनीकी और अर्थव्यवस्था का रणनीति विश्लेषण क्या होगा, एक बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा एक एक पॉइंट को। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा द हिंदू में, द इंडियन एक्सप्रेस में, बच्चे हर जगह पे बच्चे न्यूज छाई हुई है। तो ये क्या है और कैसे है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। करंट का टॉपिक है और बच्चे ये आपके उससे संबंधित है, यानी कि गाड़ियों से संबंधित है। आप गाड़ी जो चला रहे हैं उसके अंदर क्या करते हैं, तो ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है एथेनॉल। ठीक है, ई का मतलब क्या होता है, एथेनॉल। तो जहां पर अगर E20 लिखा रहे तो इसका मतलब समझिएगा कि हम लोगों ने कि जो एथेनॉल को जो अभी तक लागू किया था वो 20% लागू किया था। अब हम लोग एथेनॉल को बच्चे कितने परसेंट करेंगे, E80 का मतलब हो जाएगा कि 80% तक करेंगे, है ना। और फिर E100 क्या करेंगे, E100 का मतलब क्या होता है, E100 का मतलब होता है 100% तक एथेनॉल पर गाड़ियों को लेकर आएंगे। ठीक है, 100% तक एथेनॉल को बच्चे, एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों को यहां पर हम लोग मार्केट में उतारेंगे। ठीक है, ऊर्जा सुरक्षा और अन्य दाता से ऊर्जा दाता का दृष्टिकोण, भारत कच्चे तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, जिससे भारी आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ होगा। ठीक है, हम लोग कच्चा तेल मंगाने से बच्चे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि कच्चा तेल जितना ही मंगाते हैं उतना ही हमारे पास खर्चा होता है और उतना ही हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उतनी ही महंगाई बढ़ती हुई चली जाती है। और आप देख ही रहे हैं, युद्ध हो रहा है पूरे विश्व के अंदर, और पूरे विश्व के अंदर युद्ध होने से हम लोगों को क्रूड ऑयल, जो बच्चे कच्चे तेल होते हैं, वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आप जान रहे हैं, ईरान, इजराइल, ये सब लोग आपस में भिड़े हुए हैं। ठीक है, और आप लोगों को पता ही होगा, हर एक छोटे छोटे सोर्सों से आप लोगों को ये बातें पता होंगी। तो उसी के सिलसिले में भारत सरकार ये कदम उठाने चल रही है कि अब हम लोग कितने परसेंट तक लेके चले आएंगे, 100% तक ले आएंगे। तो हमको डीजल, पेट्रोल, इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। इन सभी चीजों में हम लोग बच्चे क्या कर लेंगे, अपने चीजों को बचा लेंगे और हम लोग यहाँ पर करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा कि लगभग बच्चे 1.65 लाख करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, कच्चे तेल की आयात में कमी हो जाएगी। ठीक है, इससे इसे करने से E80 और E100 लाने पर, ठीक है, 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल की सालाना बचत होगी। मतलब कहने का मतलब है लगभग 42 लाख करोड़ रुपए की बचत हम लोग कर लेंगे, यानी कि जो हम पर इतना बोझ आता था उसे हम लोग कम करने वाले हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, 1.75 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर CO2 उत्सर्जन में कमी होगी। ठीक है, मतलब CO2 उत्सर्जन में हम लोग कमी कर लेंगे, किसके द्वारा, एथेनॉल का यूज करके। ठीक है, किसका यूज करके, एथेनॉल का यूज करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी कम कर लेंगे। हमारे लिए ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, और हम जो पेड़ वेड़ काट रहे हैं, देख रहे हैं, अभी आप ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, इतने तरीके से चल रही है। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए कि गर्म शहरों की लिस्ट जो आई है, उसमें से 92 शहर तो अपने हैं, 92 शहर तो भारत के हैं, जिसमें से 92 शहर आपके भारत के हैं जो सबसे गर्म हैं। और सबसे गर्म होने के लिस्ट में पहले नंबर पर भी भारत ही है। ठीक है, पहले नंबर पर भी भारत ही है। हर जगह भी होगी, आप जानते हैं एलएनओ के कारण ये हो रहा है, लेकिन पूर्णतया सच नहीं है एलएनओ के कारण हो रहा है। हम लोगों की ही रणनीतियां गड़बड़ हैं, हम लोग ही पेड़ वेड़ काट कर बच्चे खूब बिल्डिंगें बना रहे हैं, खूब चीजें बना रहे हैं, उसके एवज में कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमारा मानक था कि हम पेड़ लगाते हैं, और पेड़ लगाते हैं तो बच्चे क्या होता था, जंगल बनाते थे। अब हम लोग जंगल काट कर, और हमारे लिए फिर ये नीति लाई गई कि जहां पर 10 पेड़ लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 10 पेड़ लगे होंगे, उसे भी जंगल मान लेंगे। दैट्स गलत रणनीति, जिसके कारण हम लोग इतनी गर्मी को बच्चे सह रहे हैं, है ना। फिलहाल यहां पर अपने लोग फोकस करते हैं, क्या करते हैं, बायोजेनिक कार्बन चक्र, प्राकृतिक और तकनीकी का संतुलन। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड लगता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड से बच्चे हम लोग इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल प्लांट बनाएंगे। और एथेनॉल प्लांट से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल ईंधन लेंगे। एथेनॉल ईंधन से बच्चे हम लोग क्या करेंगे, आप कहेंगे सर एथेनॉल ईंधन से बच्चे FFB बनाएंगे, हम लोग FFB बनाएंगे। अभी तक ईवी गाड़ियां आती थी, अब आप हमारी गाड़ियां कौन सी आएंगी, FFB गाड़ियां आएंगी। ठीक है, क्या होंगी, फ्लैक्स फ्यूल वाहन आ जाएंगी, ईवी गाड़ियां आ जाएंगी। ठीक है,
ईवी गाड़ियां आ जाएंगी, फ्लैक्स फ्यूल वाहन बच्चे, फ्लैक्स फ्यूल वाहन FFV जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसे फसल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वापस सोख लेती है। अभी तक जो हम पेट्रोल की गाड़ियां करते थे यूज, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होता था, जो कि एक बहुत अच्छा प्रदूषक माना जाता है और हमारे लिए खतरे की भी घंटी बजाता है। क्लियर है, बात समझ में आई? अगर मैं यहां पे करूं E85 ईंधन पर चलने वाला वैगन आर, ठीक है, E85 ईंधन पर चलने वाला, एक एक एग्जांपल दे रहे हैं, वैगन आर, ठीक है, प्रोटोटाइप पारंपरिक पेट्रोल मॉडल की तुलना में, ठीक है, ए में टेल पाइप, ठीक है, टेल पाइप ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन को 69% तक बच्चे कम करेगी। ठीक है, यानी कि अगर E85 हम अगर 85% तक एथेनॉल का यूज भी कर लेते हैं तो बच्चे जो एक वैगनार है वो जो पारंपरिक तेल पेट्रोल से चलती थी उसकी तुलना में हम लोग ग्रीन हाउस गैस को बच्चे कितने परसेंट तक कम कर सकते हैं? 79% तक कम कर सकते हैं। ये कहानी हम लोगों को लेकर आनी है बच्चे, से ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी, हमारे जो ये वातावरण हीट हो रहा है उसको भी कम होगा, और बच्चे हम इसे CO2 जो यहां पर बायोजेनिक CO2 निकल रहा है इसे पेड़ पौधे अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे और बच्चे क्या करेंगे, और हम इसे एथेनॉल ईंधन में यूज कर लेंगे। लेकिन बच्चे इसमें भी संभावना हो सकती है कि हमें प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमने पेड़ पौधों को बहुत अधिक मात्रा में काट रखा है, और बहुत अधिक मात्रा में अगर पेड़ पौधे काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए हानिकारक हो जाएगी, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस जबरदस्त वाली है, फर्स्ट नंबर पे आती है। जलवाष्प के बाद बच्चे मान लो दूसरे नंबर पे है ये, जलवाष्प के बाद पहले नंबर पे यही आती है। ठीक है, कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चे आप सभी लोगों को भी चाहिए थोड़ा सा पेड़ लगाने की। ठीक है, अपने घर के आसपास बच्चे पेड़ वेड़ लगा लिया करो, तो गमला वमला रख लिया करो अगर शहर में हो तो, ठीक है, लेकिन रख जरूर लिया करो। ठीक है, नीतियां और नियम बच्चे, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन, सरकार अब केवल E20 तक सीमित नहीं रहेगी, नए मसौदे में बच्चे 100% स्वच्छ ऊर्जा की खोज के द्वार खोल रहे हैं। ठीक है, मतलब 100% तक हम लोग ऊर्जा को लेकर आएंगे। टारगेट है 2025 में E20 पेट्रोल में 20% एथेनॉल का राष्ट्रीय व्यापी लक्ष्य था, लेकिन अब हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा 100% करने के लिए, ठीक है, शुद्ध एथेनॉल अंतिम लक्ष्य है, शुद्ध एथेनॉल। सबसे पहले तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 20% से 85% तक लेके आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसे हम लोग क्या करेंगे, 100% तक लेके आएंगे, और बच्चे 100% बायोडीजल का यूज हम लोग करेंगे। HCNG बच्चे, हाइड्रोजन प्लस CNG का भी हम लोग यहां पर यूज करने लग जाएंगे, HCNG का भी यूज करेंगे, जिससे हमारे मार्केट में जो ये गंदगी फैल रही है और ये सारी चीजें फैल रही है, ये जो महंगाई फैल रही है, ठीक है, ये सब बच्चे हम लोग यहां से थोड़ा बहुत कम कर सके, थोड़ा बहुत कम कर सके। ठीक है, ईंधन का स्पेक्ट्रम E20 से E100 तक अगर आप देखेंगे तो एथेनॉल की मात्रा, पहले हम लोग वर्तमान लक्ष्य में क्या है, आप कहेंगे वर्तमान लक्ष्य है 20% तक। ठीक है, और बच्चे पुल, और बच्चे अगर देखेंगे ब्रिज 85 है अभी तक, और अंतिम लक्ष्य बच्चे 90 से 100% तक करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले 85 पे जाएंगे, फिर 80 से 90 तक करेंगे। ठीक है, वाहन संलग्नता, नए मानक वाहन 2025 से लागू हुए हैं बच्चे इसके लिए, और बच्चे विशेष फ्लेक्स फ्यूल यानी कि वाहन FFV जो यहाँ पे आएगा, ये भी बच्चे अभी हम लोगों ने अभी ये टारगेट नहीं किया है कि हम लोग कब तक आएंगे। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर देखेंगे माइलेज का प्रभाव, 1 से 2% से 6 से 7% की कमी हुई। ठीक है, उल्लेखनीय कमी उच्च ऑक्टेन लेकिन कम घनत्व वाला होगा, और अधिकतम कमी हो जाएगी बच्चे बड़ा फ्यूल टैंक जरूरी होगा। ठीक है, बड़ा फ्यूल टैंक जरूरी होगा, हम थोड़े छोटे फ्यूल टैंक से बच्चे इस पे काम नहीं चला पाएंगे। ठीक है, इफिशियंसी घटेगी, जितना पेट्रोल वगैरह से मिलती थी उससे बहुत कम मिलने लग जाएगी। क्लियर है। और बुनियादी ढांचा बच्चे 12,000 पंप पर उपलब्ध है बच्चे, ये 12,000 पंप पे उपलब्ध है। इसमें शुरुआती चरण है, लेकिन बच्चे हम लोग लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 183 पंप पर लॉन्च करेंगे। ठीक है, 183 पंप पे लॉन्च करेंगे एथेनॉल 100। ठीक है, हमारा जो लक्ष्य है बच्चे वो कितने का है, 183 पंपों का है, जिसके अंदर 100% एथेनॉल रहेगा, E100 रहेगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे कहते हैं एथेनॉल की जो विशेषता होती है, एथेनॉल विज्ञान रसायन विज्ञान की विशेष भाषा। ठीक है, अगर देखेंगे 100% एथेनॉल की ओर बढ़ने में वैज्ञानिक और तकनीकी की चुनौतियां क्या हैं। सबसे पहले तो क्या है, फायदे क्या हैं, उच्च ऑक्टेन मिलेगा, हाई ऑक्टेन 100 से 105, बेहतर इंजन प्रदर्शन और
कम नॉकिंग, प्रदूषण कम होगा। नॉकिंग का मतलब होता है अपस्फोटन, जैसे गाड़ी चल रही है बीच बीच में ब्राम 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 बोलती रहती है, वो अपस्फोटन कहलाते हैं, उसको कम करेंगे। ऑक्सीजन युक्त होगा, पूर्ण दहन होगा, पूर्ण दहन होगा, ठीक है, कम कार्बन मोनोऑक्साइड होगा और स्वच्छ हवा रहेगी। कम कार्बन मोनोऑक्साइड और स्वच्छ हवा रहेगी, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की कहानी। लेकिन इसकी चुनौतियां क्या है? कम ऊर्जा घनत्व, पेट्रोल की तुलना में 33% कम ऊर्जा देगा, समान दूरी के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होगी, कम माइलेज होगा, ठीक है, कम माइलेज होगा। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक, ठीक है, हवा में नमी, हवा से नमी को सोखता है ये। दूसरा संरक्षक, मानक रबर और मेटल पाइप्स को नुकसान पहुंचाता है। तो जो गाड़ियों की इफिशियंसी थी वो भी कम हो जाएगी, गाड़ियों की इफिशियंसी होगी वो भी कम हो जाएगी। हम फ्यूल तो कम करेंगे लेकिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाएंगे। और दूसरी चीज, गाड़ियां हो सकती हैं कि मेटल, ऐसे मेटल को यूज किया जाए जो मेटल हो कि इसके जो एथेनॉल के संरक्षण को बच्चे क्या कर सके, रोक सके, संचरण को, सॉरी संरक्षण को, संचरण को रोक सके, जिसके लिए संचारक होने से जो मेटल होते हैं इससे अलग हो। तो बच्चे उससे हो सकता है कि आपके गाड़ियों में कीमत बढ़ जाए और हो सकता है गाड़ियों में कीमत घट जाए, ठीक है, ये दोनों ही हैं। अब ये चुनौतियां हैं बच्चे हमारे लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ फायदे भी हैं, जो फायदे हैं वो ज्यादा अच्छे हैं। जिंदगी हमारी और बढ़ जाएगी, कार की जिंदगी घट जाए अलग बात है, लेकिन हमारी जिंदगी अगर बढ़ जाएगी तो वो ज्यादा अच्छी बात है, हमारी जिंदगी बढ़ जाएगी वो ज्यादा अच्छी बात है। समझ में आई बात? नेक्स्ट आता है एफएफबी, ठीक है, एफएफबी की एनाटॉमी। बच्चे एफएफबी जो है यहां पर अगर आप देखेंगे, एफएफबी यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, भारत की पहली मास सेगमेंट एफएफबी प्रोटो, ठीक है, प्रोटोटाइप मारुति सुजुकी वैगनार BS6 फेज 2 मानकों को पूरा करने के लिए इंजन में भारी बदलाव की आवश्यकता होती है, ठीक है, इंजन में भारी बदलाव की आवश्यकता होती है। तो बच्चे यहां पे क्या होता है, आप कहेंगे कोल्ड स्टार, सर्दियों के लिए इंजन चालू करने में मदद के लिए बच्चे कोल्ड स्टार बनाने पड़ेंगे, इसके लिए कोल्ड स्टोर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और बच्चे क्या होगा, ईंधन में एथेनॉल की प्रतिशत का वास्तविक समय से पता लगाने के लिए भी बच्चे हमें क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे एक मशीन अलग से लगानी पड़ेगी जो ये हमको बताएगी, ठीक है। और बच्चे क्या कहते हैं, एथेनॉल के संरक्षण के, एथेनॉल के संसारक प्रभाव को सहने वाला पाइप और स्टील बनानी पड़ेगी, अभी वही मैंने बताई, ठीक है, पाइप स्टील बनानी पड़ेगी। और बच्चे एथेनॉल के संसारक प्रभाव को सहने वाली एक पाइप स्टील बनानी पड़ेगी, पाइप वही है, ठीक है। और बच्चे यहां पर आप कहेंगे सेंसर डेटा के आधार पर फ्यूल इंजेक्शन और, ठीक है, और संपर्क टाइमिंग को तुरंत एडजस्ट करने के लिए अपग्रेड सिस्टम भी लगाना पड़ेगा। तो ये कहानी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे इसलिए लिया है, यहाँ पे हम लोगों ने इसलिए लिया है ताकि बच्चे यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ पे इसे मैं आपको समझा सकूं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अब बच्चे इसमें क्या होगा, क्या देखेंगे, यहाँ पे देखोगे वन पीढ़ी, पहली पीढ़ी की, ठीक है, खाद्य बनाम ईंधन का समाधान। बच्चे राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 1G से 2G एथेनॉल की ओर जाना है ताकि खाद्य सुरक्षा और जल संसाधनों से समझौता ना मिल पाए। एक एक पॉइंट मैं आप लोगों के लिए लिख के लेके आया हूं, ठीक है। स्रोत गन्ना, मक्का, खाद्यान्न, ठीक है, और चुनौती पानी की अत्यधिक खपत, खाद्य सुरक्षा को खतरा। ये बच्चे 1G पहली पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, आप कहेंगे कृषि अपशिष्ट, पराली, ठीक है, कपास के डंठल, और इन सभी का यूज कर लेंगे एथेनॉल बनाने के लिए, ठीक है। उत्तर भारत में पराली जलाने की समस्या का समाधान हो जाएगा। सर्कुलर इकोनॉमी, पानी की कोई अतिरिक्त खपत नहीं करनी पड़ेगी। हम लोग इसे लेकर बच्चे से क्या करेंगे, एथेनॉल की कहानी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलो बहुत ही अच्छी बात है, क्लियर। नेक्स्ट है उड्डयन में क्रांति, सस्टेनेबल, ठीक है, एविएशन फ्यूल यानी कि SAF। बच्चे हम लोग इसमें भी आप कहेंगे इसके अंदर भी हम लोग इसका यूज कर लेंगे। कब? 2030 तक बच्चे हम 5% का यूज इसके अंदर करने लग जाएंगे। 2027 में बच्चे 1% मिश्रण करेंगे, 2028 में 2% करेंगे, 2030 में बच्चे हम लोग कितना कर लेंगे, 5% एथेनॉल को मिला लेंगे, ठीक है। तो पहला ये लक्ष्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है, पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल और कृषि अपशिष्ट को बच्चे इसमें यूज करेंगे। ड्रॉप इन तकनीकी, ठीक है, ड्रॉप इन तकनीकी, विमान के इंजन या बुनियादी ढांचे में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी, क्लियर है। ड्रॉप इन तकनीकी का यूज करेंगे तो इसमें कोई बदलाव हम लोग नहीं कर लेंगे। तो ये हम लोग ईबी विमान, ठीक है, यहाँ पे ये बात आप सभी लोगों को करना होगा, ठीक है।
SAF, ठीक। ये चीज आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख लेना है। इन पॉइंट को बच्चे आप नोट कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें हैं आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग अपना काम करिएगा। तो हमें उम्मीद करता हूं कि आप कहेंगे, आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि जो हम लोग इसके तरफ चल रहे हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना बेनिफिशियल है। तो इसका साथ दीजिए बच्चे, और सभी लोग इन सारी चीजों के साथ अपने लिए आइएगा, ठीक है। चलो भाई, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।